आज हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं सप्ताह 1 सोमवार, है ना? तो सोमवार में उत्पत्ति 1 से लेके 3 तक हमने पढ़ना है। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें हम 1 से 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सृष्टि की घटना, यानी 1 से 7 दिन में परमेश्वर क्या बनाता है, और आदम और हवा पतन से पहले, यानी वो पाप में गिरने से पहले कैसा था उनका जीवन। फिर मनुष्य का पतन, पाप में गिरे, किस प्रकार से गिरे और क्यों गिरे, ना? तो हम पहले इसके बारे में हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस सवाल पर हम लोग ध्यान देंगे। तो आइए आप अपनी बाइबल खोल लीजिए, साथ में मैं भी खोल रहा हूँ। हम साथ में इसको अध्ययन करें और कुछ डिटेल में हम इसके बारे में नहीं, बस एक सिंपल बाइबल अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, कोई ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है ना? ये आदि में जो बोल रहा है ये करोड़ों साल पहले की घटना है ना? फिर जिस समय परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया इस पृथ्वी पर राज करने के लिए, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। एक का एक और एक का दो में बहुत करोड़ों साल का बीच का गैप है ना? एक का एक और एक का दो में क्यों? परमेश्वर ने सुंदर सा आकाश और पृथ्वी सब कुछ बनाया था। इस समय में लूसीफर को परमेश्वर ने राज्य करने के लिए पृथ्वी पर रखा था, लेकिन जब लूसीफर घमंड किया, परमेश्वर के विरुद्ध स्वर्गदूतों के साथ मिलकर जब बलवा किया, तब परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से हटाया और उसी के साथ साथ हम देखते हैं परमेश्वर ने उस समय पृथ्वी को भी नाश कर दिया था। ये पहला जल प्रलय है जो हम देखते हैं। इस कारण पृथ्वी की हालत हम पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। फिर लिखा है तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो इससे समझ में आता है कि अब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्यों मंडरा रहा है जब परमेश्वर ने सब कुछ नाश कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर फिर से एक पुनर्सृष्टि का काम करने जा रहा है। तो जो हम 1 से 7 दिन का जो हम पढ़ने वाले हैं वो है परमेश्वर का, फिर से परमेश्वर पृथ्वी को बना रहा है ना? तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। यहाँ पे हम परमेश्वर के सामर्थ्य को भी देख सकते हैं कि परमेश्वर के पास, परमेश्वर बोलता है किसी चीज के बारे में तो वो हो जाता है ना? परमेश्वर के पास उतना सामर्थ्य है, शब्द में परमेश्वर की उतनी सामर्थ्य है। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो यहाँ पे देखिए सांझ हुई फिर भोर हुआ, है ना? हमारा दिन का शुरुआत होता है, पहले दिन होता है फिर सांझ होती है, लेकिन यहाँ पर देखें ये मूसा जब लिख रहा है तो उनका जो टाइम टेबल है शाम से दिन का शुरुआत होता है ना? शाम हुई फिर दिन निकला, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर आगे हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, क्योंकि जल प्रलय में पृथ्वी पूरा पानी में डूबा हुआ था। अब परमेश्वर पृथ्वी के जल को दो भागों में बांट रहा है। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उनके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। आप देखें परमेश्वर शुरू से अलग अलग करते हुए आ रहा है, दिन और रात को अलग कर रहा है ना? अब ऊपर के जल नीचे जल को अलग कर रहा है। तो हम सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर अलग कर रहा है, और इसलिए परमेश्वर आगे भी हम देखते हैं अपने लोगों को भी चाहता है वो संसार के लोगों से अलग रहें, है ना? और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा था। सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने, यहाँ पर आप देखें, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे लिखा है। सूखी भूमि बना नहीं रहा है, दिखाई दे। क्यों? ये चीजें परमेश्वर ने पहले ही बना रखी हैं, लेकिन अब पुनर्सृष्टि में परमेश्वर उन चीजों को अब पानी से बाहर निकालकर सामने लेकर आ रहा है, इसलिए लिखा है वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में
एक-एक की जाति के अनुसार है पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया, है ना? फिर क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही सीड्स वगैरह, बीज वगैरह पहले से ही है, परमेश्वर ने उन्हें अब वो सामने आने के लिए, उगने के लिए कहा। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास, छोटे-छोटे पेड़ जिनमें अपनी-अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक-एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। जब आप ये ऑर्डर पढ़ते हैं वचन में कैसे परमेश्वर एक-एक पुनः सृष्टि का काम कर रहा है, वैज्ञानिक तरीके से भी वैज्ञानिक भी मानते हैं सृष्टि इसी प्रकार से बनी है। अगर ऐसे ना बने हो तो जीवन संभव ही नहीं है। पेड़-पौधे के बिना अगर पहले इंसान आ गया तो कैसे जिएगा? ऑक्सीजन तो चाहिए। आप देखें पहले पेड़-पौधे आ रहे हैं। पेड़-पौधे से पहले आप देखें परमेश्वर उजियाले को बना रहा है। यहाँ पर उजियाला जो है ये असली में सूरज है ना? जो लाइफ गिविंग एनर्जी दे रहा है, जो जिसके कारण पेड़-पौधे अपने अस्तित्व में आ रहे हैं। तो पृथ्वी को, वातावरण को वैसा बना रहा है। फिर हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और चिन्हों, नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो और ये ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। यहाँ पर जो बनाया बनाया आप पढ़ते हैं ये चीजें परमेश्वर अब सोलर सिस्टम में या यूनिवर्स में पृथ्वी को उसके असली जगह पर सेट कर रहा है। तो यहाँ पर सब सामने आ रहे हैं और आप देखें दिन और रात को अलग करते वक्त जो ज्योतियां बना रहा है परमेश्वर पहले से ही किए चिन्ह, नियत समय, टाइम, दिन और साल, है ना? और इन सब के बारे में लोग सीख सकें उसके हिसाब से परमेश्वर सेट कर रहा है। तो लिखा है तब पर मैं दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। कितने आसानी से लिखा है तारागण, आप सोच कर देखें, बहुत गहरी बात है। क्योंकि बहुत वचन में आप जब तारागण पढ़ते हैं, आकाश में तारागण कितने हैं, आप अगर विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, उजाले को अंधियारे से अलग करें। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यहां पर आप देखिए सृष्टि लिखा है, कई जगह में आप शब्द देखेंगे बनाया। इसलिए जब आप पढ़ते हैं वचन को तो एक-एक शब्द पर गौर करें, क्योंकि एक-एक शब्द का बहुत गहरा मतलब है। सृष्टि मतलब कई चीजें हैं जो पहले नहीं थी, परमेश्वर उसको बना रहा है ना? और इसलिए एक-एक दो-दो शब्द, दोनों अलग-अलग शब्द हैं, एक क्रिएट है, एक मेड है, दो अलग-अलग शब्दों का अलग-अलग मतलब है। फिर आगे हम देखते हैं परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों, फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, है ना? फिर आप देखते हैं तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार हो, उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, है ना? तो यहाँ पर देखें छठे दिन में ही जिस समय परमेश्वर जानवर को बना रहा है, उसी दिन ही परमेश्वर मनुष्य को भी बना रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें कुछ बात है जहाँ पे गौर करनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है हम बोलने का मतलब है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा,
है ना? तो इस हमको त्रिएक परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बना रहा है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के भी हमारे समान 2 आँख, 2 पैर, 2 हाथ ऐसे नहीं। इसका मतलब है जैसे परमेश्वर आत्मा है, वो हमारे अंदर भी आत्मा डाल रहा है, वही गुण हमारे जीवन में भी डाल रहा है। और लिखा है वे मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। फिर लिखा है वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहां पर आप समझ सकते हैं परमेश्वर का दिल, कि परमेश्वर मनुष्य को बना रहा है और बनाकर अपनी सारी सृष्टि पर उसे अधिकार दे रहा है कि तू राज कर मेरी बनाई सृष्टि पर। यहां पे लिखा है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, है ना? यहाँ पे फूलो फलो, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, है ना? फूलो फलो बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है मनुष्य जिसको मैं बना रहा हूँ, परमेश्वर ने जिस हिसाब से मनुष्य को बनाया, परमेश्वर चाहता है उनकी संतानें हो और वो बढ़े, है ना? परिवार बढ़े, संख्याएं बढ़े, है ना? कई बार लोग समझते हैं कि बच्चा होना पाप है या बहुत सी गलत सिद्धांत मन में बिठाकर बैठे हैं, जबकि ये आशीष परमेश्वर उनको पाप में गिरने से पहले दे रहा है। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, है ना? यहाँ पे लिखा है सृष्टि तुम्हारे वश में होना चाहिए, इतना अधिकार परमेश्वर दे रहा है। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये था परमेश्वर का हृदय मनुष्य के लिए, जिसे उसने बड़े प्रेम से अपने स्वरूप में बनाया। लिखा है फिर परमेश्वर उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। यहां पर आप देखें पाप में गिरने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य को कोई मांस वगैरह खाने को नहीं बोला। मनुष्य का भोजन क्या था आप देखेंगे तो बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, है ना? तो यहां पर आप देखें जानवर भी मांस नहीं खाते, मनुष्य भी मांस नहीं खाते। यह है पाप में गिरने से पहले का स्थिति। और लिखा है वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया।